अब बारी है उस शख्सियत की जिसके लिए ये पंडाल सजाया गया है। एतराफ़ हुनर की तकरीब है, तो एतराफ़ हुनर की एक शील्ड भी सनद ज़ीना पाकिस्तान ने और अरकान ज़ीना पाकिस्तान ने यहाँ बनवाई है। मैं चाहूँगा कि ज़ीना पाकिस्तान के सदर जनाब सैयद साजिद रिजवी साहब और दीगर मेहमानान गिरामी उन्हें ये सनद दें। तो आप सबकी भरपूर तालियों में ये सनद उन्हें दी जा रही है। मैं इस मौके पर शौकत नबी साहब से कहूँगा कि ज़रा थोड़ा सा आगे आके खड़े हो जाएं। आइए, आप आइए। इसको पढ़ के सुना देंगे क्या है? इसको पढ़ के सुना देंगे क्या है? मैं पढ़ दूँ? ये सनद एतराफ़ हुनर अदबी सकाफ़ती तंजीम ज़ीना पाकिस्तान की जानिब से पेश की जा रही है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हैदराबाद के शहरी माहौल को मुतहरिक करने और अपनी निगारिशात से साहिबान ज़ौक़ में फ़िक्री बेदारी के असबाब मुहैया करने में शौकत नवीद का बड़ा हिस्सा है। दरोबस्त ज़बां, मानी आफरीनी और ख़ूबसूरत उसलूब ने उन्हें एतबार का दर्जा दिया है। इस पे जो नाम लिखे हैं अलहाज गुलशन इलाही कादरी चेयरमैन ज़ीना पाकिस्तान, सैयद साजिद रिजवी सदर ज़ीना पाकिस्तान, शुजात अली तालिब मोतमद मालियात, फ़ारूक शाद शरीक मोतमद। बहुत शुक्रिया। ये ऐसे ही पेश करें। एक सनद जनाब सादिक हुसैन सादिक साहब भी एक अवार्ड शौकत नवीद को पेश करेंगे, अपनी जानिब से उन्होंने बनवाया है मोहब्बतों में। मैं सादिक हुसैन सादिक से भी गुजारिश करूंगा कि आगे तशरीफ़ ले आएँ। बस ये दे दो। जनाब सादिक हुसैन सादिक एक अवार्ड दे रहे हैं। मैं अंजुमन ताजरान तिलकचाड़ी के जनाब सलीम अख्तर साहब से मुल्तमिस हूँ। मारूफ रहनुमा हैदराबाद के, बहुत खिदमात हैं इनकी। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी और तिलकचाड़ी पर भी मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि शौकत नवीद साहब को फूलों की माला पेश करें और अजरक का तोहफ़ा। अंजुमन ताजरान तिलकचाड़ी के जनरल सेक्रेटरी जनाब अरशद हुसैन साहब से भी मैं मुल्तमिस हूँ कि वो भी यहाँ साइड में तशरीफ़ ले आएँ और शौकत नवीद भाई को फूलों की माला और अजरक का तोहफ़ा पेश करें। आ जाइए। बहुत शुक्रिया, आप आ जाइए, ये तस्वीर बनती रहेंगी। आप आइए। जनाब सलीम अख्तर साहब और जनाब अरशद हुसैन साहब फूलों की माला और अजरक का तोहफ़ा पेश कर रहे हैं। बहुत मोहब्बत। अभी शौकत भाई के बाद फिर यहाँ पर उस्ताद शफी वारसी, किसी ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी आवाज़ से ही यहाँ फूल खिलते हैं। उससे पहले एक चार बैत भी पेश की जाएगी, एक मुख्तलिफ रंग है, आप देखिएगा। और शौकत भाई का कलाम भी यहाँ पेश किया जाएगा। उस्ताद शफी वारसी पेश करेंगे और चार बैत वाले भी। अब्दुल कादर से दरख्वास्त करूँगा कि अजरक का तोहफ़ा पेश करें। अरशद भाई फूलों की माला अजरक पेश कर रहे हैं। मैं इसके बाद शौकत नवीद भाई से मुल्तमिस होऊंगा कि वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जाइए कादर भाई, जाइए जाइए कादर। अब्दुल कादर इनके पड़ोसी दुकानदार हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। भरपूर तालियां। कादर भाई फूलों की माला अजरक पेश कर रहे हैं। अब मैं शौकत नवीद साहब से मुल्तमिस हूँ आप सबकी भरपूर तालियों में कि शौकत नवीद भाई यहाँ तशरीफ़ लाएं और अपने जज्बात का, अपने एहसास का, अपने ख़यालात का इजहार करें। वो ये देखें कि उनसे कितनी मोहब्बतें हैं, उनके अपने घर वालों की, उसके साथ साथ शेर व अदब से वाबस्ता लोगों की, यहाँ बैठे उनसे मोहब्बत करने वालों की। आपके सामने शौकत नवीद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब शाकिर जमाल, जनाब शेख मोहम्मद शेख साहब, जनाब शेख मोहम्मद शेख साहब जिन्होंने निज़ामत की ज़िम्मेदारी संभाली और बहुस्नो खूबी संभाली। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं। साहिबान इल्म हुनर ने लफ्ज़ों का तमाम ख़जाना लुटा दिया सामाईन की तरफ और मुझे खाली दामन छोड़ दिया। ये है कि मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इन तमाम मुहिब्बान अदब का और शौकत नबी से मोहब्बत करने वालों का, जो इतनी कसीर तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाए और अपना वक्त दिया और अभी तक वक्त दे रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं कराची से तशरीफ़ लाने वाले आज के इस मजलिस के मोहतरम सदर ज़ीना पाकिस्तान कराची के सदर डॉक्टर जावेद मंजर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। मोहतरम अतीक़ जिलानी जनरल सेक्रेटरी ज़ीना पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। मोहतरम जनाब मिर्ज़ा सलीम बेग, मोहतरम जनाब अतीक़ अहमद जिलानी, मोहतरम जनाब साजिद रिजवी ज़ीना पाकिस्तान के सदर, और मैं जनरल सेक्रेटरी आपके सामने हाजिर हूँ, समझे ना। और साबिर कायम खानी साहब हमारे ज़ीना पाकिस्तान के सरपरस्त आला मोहतरम अलहज गुलशन इलाही साहब को तशरीफ़ ले जा चुके हैं। और अगर कोई नाम रह गया हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहूँगा। बहरहाल एक तवील अरसे की बीमारी और अलालत के बाद जनाब साजिद रिजवी ने जिस तरीके से मुझे मुतहर्रिक किया और शाकिर जमाल ने और जनाब सैफ भाई ने और दीगर दोस्तों ने, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे गोशा नशीनी की कैफियत से निकालकर मुझे फिर एक भरपूर ज़िंदगी में शरीक कर दिया। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं इस हौसला अफजाई के लिए, इस कदर अफजाई के लिए, इस मोहब्बत के लिए। और इसी के साथ साथ शाकिर जमाल ने तो तमाम मामलात को ही समेट दिया, मेरे घरेलू मामलात से लेकर मेरी कस्मा पुरसी की ज़िंदगी से लेकर तमाम तर, क्योंकि शाकिर जमाल से मेरे आज के मरासिम नहीं हैं, बड़े पुराने मरासिम हैं। बहरहाल जिस तरह मेरी फैमिली ने, मेरे अहले ख़ाना ने और ख़ास तौर पर मेरे बच्चों ने, अल्लाह का फजल करम है, मेरे 4 बेटे हैं और 1 बेटी है और भतीजे भांजे माशाल्लाह, इन्होंने जिस तरीके से मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया, मेरे चिड़चिड़ेपन को बर्दाश्त किया, मेरी तबीयत की नासाजी को इन्होंने जिस कदर फ़राख दिली के साथ बर्दाश्त किया, मैं कहता हूँ कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं। इसका अजर अल्लाह ताला इनको अता करेगा। और तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का मैं मक़रूज़ हूँ। तमाम दोस्त, अहबाब, अज़ीज़ व अक़ारिब, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि अपनी 2-4 गज़लें सुनाऊँ और अपनी नशिश पे चला जाऊँ, क्योंकि प्रोग्राम आगे चलेगा। मोहतरम उस्ताद अज़ीज़ वारसी यहाँ मौजूद हैं, शफ़ी वारसी मौजूद हैं, 4 बैत पार्टी मौजूद है, तो मैं चाहूँगा कि उन लोगों की ज़बानी आप सुने तो ज़्यादा अच्छा होगा। 2-4 शेर पेश कर देता हूँ मैं। ज़िंदगी भर की मुसाफत का समर जानते हैं, ज़िंदगी भर की मुसाफत का समर जानते हैं, अपनी तकदीर में है गर्द सफ़र जानते हैं। बैअते शब नहीं करते कभी हम लोग नबीद, हल्क़े शब से निकलने का हुनर जानते हैं। ज़िंदगी भर की मुसाफत का समर जानते हैं, अपने दामन में है, अपनी तकदीर में है गर्द सफ़र जानते हैं।
बेअते शब्द नहीं करते कभी हम लोग नवीद, हल्का शब्द से निकलने का हुनर जानते हैं। अपने सरों को बरसरे बाजार बेचकर, अपने सरों को बरसरे बाजार बेचकर, जिंदा हैं जिंदगी को सरेदार बेचकर। अपने सरों को बरसरे बाजार बेचकर, जिंदा हैं जिंदगी को सरेदार बेचकर। कोई नहीं बचाएगा ये बात जान लो, दरिया में डूब जाओगे पतवार बेचकर। कोई नहीं बचाएगा ये बात जान लो, दरिया में डूब जाओगे पतवार बेचकर। मरने से कब्ल उसने कहा मुझसे ये नबीद, अब कैसे सर उठाऊंगा दस्तार बेचकर। मरने से कब्ल उसने कहा मुझसे ये नबीद, अब कैसे सर उठाऊंगा दस्तार बेचकर। मरने से कब्ल उसने कहा मुझसे ये नबीद, अब कैसे सर उठाऊंगा दस्तार बेचकर। दोस्तों का तकाजा है मर जाते हैं वाली गज़ल सुना दी जाए कि नक्श पानी पे बनाते हुए मर जाते हैं, नक्श पानी पे बनाते हुए मर जाते हैं, ख्वाब आँखों में सजाते हुए मर जाते हैं। हम सरेदार तेरे गम को दुआएं देकर, मौत का जश्न मनाते हुए मर जाते हैं। हम सरेदार तेरे गम को दुआएं देकर, मौत का जश्न मनाते हुए मर जाते हैं। तुमने आंगन के हरे पेड़ को ईंधन समझा, तुमने आंगन के हरे पेड़ को ईंधन समझा, हम परिंदों को उड़ाते हुए मर जाते हैं। तुमने आंगन के हरे पेड़ को ईंधन समझा, हम परिंदों को उड़ाते हुए मर जाते हैं। नस्ल दर नस्ल मिला जिनको ख़ुव्वत का सबक, घर में दीवार उठाते हुए मर जाते हैं। नस्ल दर नस्ल मिला जिनको ख़ुव्वत का सबक, घर में दीवार उठाते हुए मर जाते हैं। रात का रोग विरासत में मिला है जिनको, रात का रोग विरासत में मिला है जिनको, वो चिरागों को जलाते हुए मर जाते हैं। रात का रोग विरासत में मिला है जिनको, वो चिरागों को जलाते हुए मर जाते हैं। वो बर्फ़ की नाव में बैठे हुए कुछ लोग नबीद, बर्फ़ की नाव में बैठे हुए कुछ लोग नबीद, खुद को सूरज से बचाते हुए मर जाते हैं, खुद को सूरज से बचाते हुए मर जाते हैं। अच्छा, विरसा-ए गम, बस ये आखिरी गज़ल सुनाऊंगा फिर। विरसा-ए गम तेरी इमलाक पे रख देते हैं, विरसा-ए गम तेरी इमलाक पे रख देते हैं, जितने आंसू हैं इन्हें खाक पे रख देते हैं। दिल में रखते हैं तेरी याद की खुश रंग धनक, चश्मे नमनाक को पोशाक पे रख देते हैं। दिल में रखते हैं तेरी याद की खुश रंग धनक, चश्मे नमनाक को पोशाक पे रख देते हैं। हम वो आज़ुर्दे खातिर हैं जो तेरी खातिर, कल्ब सच्चाक को फिर चाक पे रख देते हैं। हम वो आज़ुर्दे खातिर हैं जो तेरी खातिर, कल्ब सच्चाक को फिर चाक पे रख देते हैं। दिल को रखते हैं इसी कुएं तमन्ना में यहीं, दिल को रखते हैं इसी कुएं तमन्ना में यहीं, चश्मे खुश ख्वाब को अफलाक पे रख देते हैं। दिल को रखते हैं इसी कुएं तमन्ना में यहीं, चश्मे खुश ख्वाब को अफलाक पे रख देते हैं। अपने अशार को करते हैं समात के सुपुर्द, अपने अशार को करते हैं समात के सुपुर्द, हर्फ माना दरे इदराक पे रख देते हैं। फिर से करते हैं
नए हिजर का आगाज़ नवीद, और तोहमत दिले बेबाक पे रख देता है। बहुत शुक्रिया। बहुत हो जाएगा। चलो दो शेर। एक दो शेर दोबारा इसरार है, उसके दो शेर सुना देता हूँ। कि एक शेर रह गया था, रूह करती है सफ़र आलम बाला की तरफ, रूह करती है सफ़र आलम बाला की तरफ, जिस्म खाकी है इसे खाक पे रख देते हैं। क्या कहने हैं, क्या कहने? फिर से करते हैं नए हिजर का आगाज़ नबीद, और तोहमत दिले बेबाक पे रख देते हैं। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जनाब शौकत नवेद जहां अपनी खूबसूरत शायरी आपकी समाअत के सुपुर्द कर रहे थे हज़रात ग्रामी,